जय हिंद। तो समझते हैं ब्रिज कोर्स के संबंध में कुछ नवीनतम जानकारियां निकल के आ रही हैं, जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में हम सभी लोगों को पता है कि यदि बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी लेवल में बने रहना है तो उन्हें अपने नौकरी काल के दौरान 6 महीने का सेतु पाठ्यक्रम, जिसे पीडी पेट या ब्रिज कोर्स के नाम से जाना जाता है, करना अनिवार्य है। ऐसे में बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो वर्तमान समय में बीएड अभ्यर्थी होते हुए यानी बीएड चयनित होते हुए ब्रिज कोर्स कर रखा है। इसके साथ साथ उनके मन में भी शंका रहती है कि क्या मैं अपने प्राइमरी में बरकरार रह सकता हूं। इसके साथ साथ उनकी जो नौकरी है, अभी कुछ समय पहले ही मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि उसमें ये चर्चा की गई थी एक सम्मानित शिक्षक के द्वारा कि मैंने बीएड करते हुए नौकरी के दौरान ब्रिज कोर्स कर रखा है, तो क्या आगे चलकर मुझे नौकरी में किसी तरह की कोई समस्या होगी। तो बिल्कुल आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। इसके साथ साथ नए अभ्यर्थी यानी जिन्होंने बीएड के साथ साथ 6 महीने का पीडी पेट या ब्रिज कोर्स कर रखा था, उनके भी मन में ये सवाल रहता है कि क्या हमें आगे प्राइमरी शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे में पीडी पेट कोर्स कराया क्यों गया था, इसकी आगे चलकर क्या संभावनाएं बन सकती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण वर्तमान समय में जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पीडी पेट या ब्रिज कोर्स कर रखा है, क्या उन्हें प्राइमरी में वैलिड किया जाएगा या फिर वे प्राइमरी में बरकरार रह सकते हैं। ऐसे में यदि वर्तमान समय की बात की जाए तो आप देख ही रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 28 जून 2018 की अधिसूचना है उसे रद्द कर दिया गया है, लेकिन एनसीटी के द्वारा ही पीडी पेट या ब्रिज कोर्स भी कराया गया था। तो चलिए समझते हैं कि वर्तमान समय में ब्रिज कोर्स को लेकर क्या नवीनतम जानकारी निकल के आ रही हैं, क्या परिस्थितियां बन रही हैं। ऐसे में देखिए, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे आज की सबसे लेटेस्ट अपडेट है ये। ब्रिज कोर्स करने वाले पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, ऐसे में आप देख ही रहे होंगे कि सभी मुद्दे वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। ऐसे में ब्रिज कोर्स को लेकर एनसीटी या केंद्र या राज्य सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई थी, जिसे मद्देनज़र देखते हुए ब्रिज कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। तो चलिए न्यूज़ का विश्लेषण करेंगे वहाँ से। पीडी पेट के साथ साथ स्पेशली आपने देखा होगा कि 2017-19 बैच में एनआईएस के माध्यम से भी लाखों अभ्यर्थियों ने ब्रिज कोर्स कंप्लीट कर रखा है, चाहे वो नौकरी के दौरान थे या फिर वे प्राइवेट स्कूल के थे। तो ऐसे में उनके लिए भी ये न्यूज़ खास होगी। तो चलिए आगे चलते हैं और न्यूज़ का विश्लेषण करते हैं, वहाँ से और जानकारियाँ निकल के आएंगी। तो ऐसे में बीएड को बेसिक शिक्षकों की पात्रता से बाहर करने के फैसले के बाद एनआईएस ब्रिज कोर्स कर चुके बेरोजगार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। जी हाँ, स्पेशली मैं एनआईएस पीडी पेट के विषय में आप लोगों के समक्ष बात करना चाहूँ तो स्पेशली यह जो सेशन 2017-19 में रखा गया था। तो जो ऐसे बीएड अभ्यर्थी जिन्होंने सरकारी नौकरी के पद पे कार्य कर रहे थे या फिर जो प्राइवेट या फिर केवल बीएड करके बैठे हुए थे, उनके लिए भी ब्रिज कोर्स 2017-19 में एनआईएस के द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया था। इसके तहत लाखों अभ्यर्थियों ने किया भी था। तो ऐसे में देखिए, एनआईएस ब्रिज कोर्स कर चुके बेरोजगार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। बेरोजगार ने याचिका दायर को ब्रिज कोर्स को डीएलएड के समकक्ष मानते हुए बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की गुजारिश की है। ऐसे में बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित बेरोजगार प्रांतीय संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि बीते रोज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई है। वहीं प्राथमिक स्तर के शिक्षक की पात्रता के लिए सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त को मानक स्पष्ट कर चुका है। यदि बात करें राजस्थान में शिक्षक भर्ती मामले में बीएड डिग्री को बेसिक शिक्षक के लिए अमान्य किया गया है। प्राथमिक शिक्षक की पात्रता पूरी करने के लिए सरकार के निर्देश पर एनआईएस ने सरकारी और निजी स्कूलों में सेवारत स्कूलों को 18 माह का डीएलएड और उसी समकक्ष मानते हुए 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया था, जिसे पीडी पेट के नाम से जिसे हम कह सकते हैं ब्रिज कोर्स के साथ साथ इसे हम सेतु पाठ्यक्रम के भी नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली यहाँ पे मुख्य बात ये भी है कि आप देख ही रहेंगे कि उत्तराखंड में एनआईएस डीएलएड का जो मुद्दा है वो वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इन सबसे परे जो वहाँ पे वर्तमान में 2600 प्लस की जो भर्तियाँ थी उसे मद्देनज़र देखते हुए बीएड अभ्यर्थियों ने जो कि एनआईएस के ही माध्यम से ब्रिज कोर्स या पीडी पेट कोर्स कर रखा था, उनका ये कहना है कि उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जाए। हालांकि अभी यदि सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया जाए तो वहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि जो गाइडलाइन जारी की गई थी एनसीटी की तरफ से, वह वर्तमान समय में रद्द कर चुका
रद्द हो चुका है। लेकिन जो पीडी पेड कोर्स था या ब्रिज कोर्स था वो भी एनसीटी के ही अवधारणा पे 6 महीने का कोर्स कराया गया था। उसे लेकर अभी एनसीटी की तरफ से राज्य सरकार या यूँ कहा जाए केंद्र सरकार की तरफ से किसी तरह कोई गाइडलाइंस जारी नहीं किया गया है या किसी तरह कोई स्पष्टीकरण नहीं है, जिसकी वजह से ब्रिज कोर्स कर चुके सरकारी अध्यापक के साथ साथ प्राइवेट व किसी भी तरह का कोई टीचिंग फील्ड में न रहते हुए भी ब्रिज कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों के मन में कहीं न कहीं ये शंका रहती है। ऐसे में एनसीटी को चाहिए कि वो भी ब्रिज कोर्स कर चुके अभ्यर्थियों के संबंध में जो मुख्य चीज़ें हैं या गाइडलाइन जिस तरह ऑफिशियल लेटर के माध्यम से सूचित करे कि उनका करना क्या है और क्या नहीं करना है। चूँकि बीएड स्पेशली जिन्होंने ब्रिज कोर्स कर रखा था एनआईएस के माध्यम से या फिर अन्य किसी भी माध्यम से यदि आपने ब्रिज कोर्स कर रखा है तो कहीं न कहीं आपके भी मन में अपनी नौकरी को लेकर खतरा या फिर हमें प्राइमरी शिक्षक भर्ती में वैलिड को लेकर आपके मन में कहीं न कहीं शंका बरकरार रहता होगा। तो ऐसे में अभी एनसीटी की तरफ से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी तरह का नोटिफिकेशन के माध्यम से ब्रिज कोर्स को लेकर अभी प्रावधान नहीं किया गया है, चाहे वह एनआईएस के माध्यम से 2017-19 में ब्रिज कोर्स कराया गया हो जिसे हम पीडी पेड के नाम से जानते हैं, या फिर किसी अन्य माध्यम से आपने ब्रिज कोर्स कर रखा है उसके भी संबंध में अभी सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई स्पष्टीकरण किसी भी राज्य से नहीं आया है। बाकी यदि वर्तमान समय में बात की जाए तो जो प्राइमरी में बने रहने के लिए ब्रिज कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। तो आगे देखना होगा कि पहली डेट के साथ आगे चलकर इस रोचक केस में क्या क्या नए मोड़ आते हैं। ऐसे में बेसिकली देखिए जो भी केसें सुप्रीम कोर्ट में होती हैं तो हम सभी को पता है कि जो भी केसें सुप्रीम कोर्ट में होगी तो जाहिर सी बात है उसका जो जजमेंट होगा वह पूरे इंडिया में यानी भारत के सभी राज्यों में वैलिड होगा। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे आप देख ही रहेंगे कि ब्रिज कोर्स के करने वाले अभ्यर्थी भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर चुके हैं कि उन्हें प्राइमरी में वैलिड किया जाए। ऐसे में ब्रिज जो कोर्स कराया गया था वह इसी के मद्देनज़र कराया गया था कि प्राइमरी में आप बने रह सकते हैं। यदि आप सरकारी शिक्षक हैं तो आपको अपने कार्यकाल के यानी अपने नौकरी के कार्यकाल के 2 वर्ष के भीतर ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। यदि आप प्राइवेट शिक्षक हैं, यदि आप प्राइमरी में पढ़ाना चाहते हैं तो भी आपको 6 महीने का सेतु पाठ्यक्रम या ब्रिज कोर्स करना होगा। इसके साथ साथ यदि आप बीएड कर चुके हैं, भले ही आप किसी विद्यालय में न पढ़ाते हों, फिर भी लोगों ने ब्रिज कोर्स कर रखा था स्पेशली एनआईएस के माध्यम से, तो उसी को लेकर सभी मुद्दों को बना के स्पेशली इस बात को सुप्रीम कोर्ट में रखा है। तो फर्स्ट हियरिंग के साथ आगे जो भी इसके संबंध में सुनवाई होगी उसके लगातार जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। इसी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण आप टीचर प्लानिंग पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। वहां से भी आप शिक्षा विभाग के संबंध में या एनसीटी के संबंध में जो नई नोटिस, गजट, संशोधन या शिक्षक भर्ती नियमावली जारी होती है उसकी प्रत्येक चीज़ों से आप बिल्कुल अपडेट रहेंगे। ऐसे में ये रहा ब्रिज कोर्स के संबंध में वर्तमान में जो स्थितियाँ बढ़ रही हैं। हालांकि अभी एनसीटी की तरफ से इसके संबंध में कुछ कड़े एक्शंस या किसी तरह के निर्देश नहीं दिए गए हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की बात की जाए तो उन्हें प्राइमरी में अपने ब्रिज कोर्स को वैलिड को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। तो आगे चल के जो भी नई जानकारियाँ इस कड़ी में जुड़ती जाएंगी, मैं लगातार टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों तक जुड़ता रहूँगा। बाकी यदि आपके मन में और भी कुछ शंकाएँ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।